नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार टीचर ट्रांसफर और रेशनलाइजेशन ये प्रक्रिया चल रही है और सरप्लस शिक्षकों को आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। सरप्लस शिक्षकों को नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित कर दिया गया है और उनको अप्लाई करने के लिए उनके डैशबोर्ड पर ओटीपी मांगकर अप्लाई कराने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी बीच में यदि आप सरप्लस हैं तो आपको आपका पदस्थापन स्थल अंक कितना मिलेगा, इसको लेकर वीडियो है। अब आपको समझ में ये पता नहीं आ रहा है कि नहीं ये पदस्थापन अंक आखिर है क्या। तो जी हाँ, जब आप किसी विद्यालय में अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई करने के साथ आप एक अंक लेके जाते हैं, अपनी वरीयता का अंक। एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है अंक आधारित वरीयता प्रणाली। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लिया जाए कि एक विद्यालय है, वहां 5 लोग अप्लाई कर देते हैं एक ही विद्यालय में, तो 5 लोगों में किसको वरीयता दी जाएगी, कौन उस सीट का हकदार होगा। और उस सीट के हकदार को तय करने के लिए जो पैमाना और जो कसौटी बनाई गई है उसका नाम है अंक आधारित वरीयता प्रणाली। और उसमें 3 चीजें हैं। पहली है विद्यालय पदस्थापन स्थल अंक, सेवा अंक और वरीयता अंक। तो यह वीडियो है पदस्थापन स्थल अंक कितना आपको मिलेगा। सेवा अंक से तो पता चलता है कि आपने जितने दिन सेवा की है, प्रति वर्ष 1 अंक आप लेके जाइएगा। लेकिन विद्यालय का जो पदस्थापन स्थल अंक है कितना होगा, आपका विद्यालय किस श्रेणी में है, इसको लेकर ये वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको आपका पदस्थापन स्थल अंक कितना मिलने जा रहा है। और आप जब किसी विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वहां एप्लीकेशन है और आपकी जो अर्हता है वो कितना मजबूत है उस विद्यालय के सीट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे जो अधिसूचना है उसकी संख्या है 656 यानी 656/25/6/2026 को ये जारी हुआ था और यही है वो ट्रांसफर की नियमावली। और इस ट्रांसफर की नियमावली में एक अनुलग्नक लगाया गया है और जिसको हमको देखना जरूरी है। ऊपर की सारी बातों में बताई गई कि समायोजन होगा, कैसे होगा, जो समायोजन करने के लिए लोग जाएंगे उनको अनुलग्नक 1 के माध्यम से उनको वरीयता अंक का उनका निर्धारण होगा। इसी अनुलग्नक 1 में आपको है अंक आधारित वरीयता प्रणाली। और इस अंक आधारित वरीयता प्रणाली में स्थिति यह है कि अब देखिए पहला जो यहां अगर हम ध्यान दें, ऊपर लिखा हुआ गया अंक आधारित वरीयता सूची स्थानांतरण हेतु पात्र शिक्षकों को प्राथमिकता देने का वस्तुनिष्ठ आधार मानी जाएगी। यानी किसको प्राथमिकता दिया जाए, कौन सा आवेदक उस विद्यालय में मजबूत है, किसको प्राथमिकता दे दी जानी चाहिए, उसके लिए यह अंक प्रणाली बनाई गई। और अंक प्रणाली क्या है, स्थानांतरण हेतु अंक की गणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी। स्थानांतरण अंक बराबर पदस्थापन स्थल अंक, सेवा अंक और वरीयता अंक। इसमें मैं आपको बताता चलूं, सेवा अंक उसे कहा गया है, आपको नीचे दिख भी रहा होगा, मैं जरा इसको नीचे और कर देता हूं। पहले मैं सेवा अंक को बताता हूं। सेवा अंक की बात की जाए तो सेवा अंक को यहां कहा गया है कि संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च तक, यानी जिस वर्ष आपका ट्रांसफर हो रहा है उसी वर्ष के 31 मार्च को सेवा के प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी जितना साल आपने नौकरी की है, सेवा किया है, प्रत्येक साल के लिए 1 आपको अंक दिया जाएगा। उसके बाद है वरीयता अंक। और वरीयता अंक में क्या है, विद्यालय पदस्थापन अंक में बाद में जाएंगे। वरीयता अंक, ये वरीयता अंक क्या है, वरीयता अंक में आपको व्यक्तिगत चिकित्सकीय अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण विशेष प्रकार की आवश्यकता वाले शिक्षकों की वरीयता, उसमें किसको किसको रखा जाएगा। ये सामान्य सबको नहीं होता है, ये एक असामान्य स्थिति है जिसमें कोई बीमारी है किसी को, उसके बाद कोई तलाकशुदा है, कोई विधवा है, उसके बाद पति पत्नी की स्थिति है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है, राजकीय सुरक्षा प्राप्त, शिक्षक पुरस्कार प्राप्त है इत्यादि के आधार पे कोई अगर अप्लाई करता है तो उसको वरीयता अंक सबका निर्धारित किया गया है किसको कितना मिलेगा। यहां बड़ी बात निकल के आती है विद्यालय पदस्थापन अंक। अब विद्यालय पदस्थापन अंक आपका कितना है, आइए हम इसको जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि एक विद्यालय है, यह एक ए नंबर विद्यालय है। यहां एक व्यक्ति मोहन और एक व्यक्ति सोहन, 2 लोगों ने अप्लाई किया। इनकी सेवा वर्ष 20 वर्ष है, इनकी सेवा वर्ष भी 20 वर्ष है, तो 20-20 अंक दोनों को मिलेगा। अब यहां इनको, अब ये लोग सामान्य शिक्षक हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है, पति पत्नी इत्यादि नहीं है, उस आधार पर इन्होंने अप्लाई नहीं किया है।
और विद्यालय पदस्थापन अंक कितना होगा। अब यहां मान्य रखेगा विद्यालय पदस्थापन अंक। हमने अभी ऊपर देखा कि 3 अंक आधारित प्रणाली में विद्यालय पदस्थापन अंक, सेवा अंक और वरीयता अंक। वरीयता अंक में इनको कोई वरीयता नहीं है, सेवा अंक में 20-20 मिले, और विद्यालय पदस्थापन अंक की क्या स्थिति है। तो आइए विद्यालय पदस्थापन अंक को हम जानते हैं कि विद्यालय पदस्थापन अंक आखिर है क्या, आपको कितना विद्यालय पदस्थापन अंक मिलेगा। संबंधित विद्यालय श्रेणी में सेवा के वर्षों के आधार पर पदस्थापन स्थल अंक निम्नवत दिए जाएंगे। अब बताइए, श्रेणी 1 का विद्यालय होगा तो एक प्रति वर्ष 1 अंक, प्रति वर्ष 1 अंक। श्रेणी 2 प्रति वर्ष 2 अंक। श्रेणी 3 प्रति वर्ष 3 अंक। श्रेणी 4 प्रति वर्ष 5 अंक। मान लीजिए कि वो व्यक्ति जिसने, मोहन और सोहन जिसने अप्लाई किया था, तो अगर ये श्रेणी, मोहन जो है श्रेणी 1 में है और सोहन जो है श्रेणी 2 का है। अब देखिए, तो मोहन को कितने विद्यालय पदस्थापन अंक मिलेंगे, 20 मिलेंगे, क्योंकि प्रति वर्ष सेवा के प्रति वर्ष 1 अंक। और सोहन को क्या, ये श्रेणी 2 में है, इनको प्रति वर्ष 2 अंक, इनको कितना मिल जाएगा, इनको 40 हो जाएगा। तो यहां किसकी प्राथमिकता दी जाएगी, इसको 60 अंक हो गया, इसको आपको 60 अंक हो गया और इसको 40 अंक हो गया। प्राथमिकता किसको मिलेगी, 60 अंक वाले को मिलेगी, यानी सोहन इस पद के लिए आपको उपयुक्त हो जाएगा। लेकिन आपको कितना मिल रहा है, आपका विद्यालय कौन से श्रेणी में है, इसकी गणना कैसे की जाएगी, तो इसकी जानकारी भी दी गई है, और वो जानकारी दी गई है एसओपी में। तो चलिए जरा एसओपी पे हम नजर दौड़ाते हैं। ये एसओपी है 797 नंबर एसओपी है, 21/7/2026 को ये जारी किया गया है। और ये जारी किया गया तो इसका बिंदु नंबर जो 19 है, वो दूध का दूध और पानी का पानी आपका कर दे रहा है। वहां बताया गया है कि पदस्थापन के प्रति वर्ष, आप एक भी और भी ध्यान रखना है कि आपने कितना कितना दिन कहां कहां पदस्थापित आप रहे हैं, उस अनुसार आपको वरीयता का अंक वहां मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं, 19 नंबर बिंदु पे जैसे हमारी नजर पड़ती है, यहां दिखाएगा श्रेणी। श्रेणी आधारित अंक निर्धारण के उद्देश्य से मकान किराया भत्ता के आधार पर विद्यालयों के 4 श्रेणी, यथा श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। ये श्रेणी 3 और 4 कहां से मिले हैं, अभी आपको हम बता दें। वो आपको, हमने यहां श्रेणी देखा था, इस नियमावली में आपको दिख रहा है श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। अब एसओपी में इसको बताया गया है कि, और इसको निर्धारित किया गया है मकान किराया भत्ता पर। तो श्रेणी 1 में क्या है, श्रेणी 1 में मकान किराया भत्ता अगर 20% किसी को अभी मिल रहा है, जिस विद्यालय में वो काम कर रहा है, तो उसको वो 20% प्राप्त हो रहा है, तो उसको वो श्रेणी 1 में रहेगा और उसको प्रति सेवा वर्ष 1 अंक मिलेंगे। श्रेणी 2 मकान किराया भत्ता 10% अगर मिल रहा है, जिस विद्यालय में कार्य कर रहा है, तो उसको प्रति वर्ष 2 मिलेंगे। श्रेणी 3 मकान किराया भत्ता 7.5% है, तो वो उसको कितना मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। और श्रेणी 4 मकान किराया भत्ता 5% मिल रहा है, तो उसको अंक मिलेगा 5। अब आपका विद्यालय कौन सी श्रेणी में है, ये आप इस नियम से स्पष्ट हो गए होंगे कि आपको जिस विद्यालय में अभी आप कार्यरत हैं, वहां एचआरए किस श्रेणी में प्राप्त हो रहा है, 20% में, 10% में, 7.5% में, 4% में। जिस प्रतिशत में मिल रहा होगा, श्रेणी का निर्धारण उसी तरह से होगा। और यहां जो लोग भी 5% में कार्यरत हो रहे होंगे, उन 5% वालों को श्रेणी 4 में रखा गया है और उनको मिलता है 5%। सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि जो लोग देहात में हैं, वो लोग अगर कहीं किसी अपने इच्छित जगह पे, अच्छे जगह पे जाना चाहते हैं, तो उनका पदस्थापन अंक बेहतर आपको दिया गया है। अब ये आप जब अप्लाई करते हैं, तब भी ये दिखता है कि आपका विद्यालय किस श्रेणी का है। यहां से श्रेणी से पता चल गया। अब आइए आपको देखते हैं, जब आप अप्लाई कर देते हैं, तब आपके अप्लाई में दिखता है करेंट पोस्टिंग डिटेल। आप जब देखते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो आप जब अप्लाई कर देते हैं, उसी में दिखता है, यहाँ पे, इस पे आप नजर दौड़ाइए, यहां भी नजर दौड़ाइए, करेंट पोस्टिंग स्कूल कैटेगरी, यहां कौन से कैटेगरी में है, तो यहां जिसने भी एक अप्लाई किया है, इसका कैटेगरी क्या है, 4 अंक, यानी जितनी सेवा है इसको 5 अंक इसको मिलेगा। और इसकी सेवा कितनी है, ईयर ऑफ सर्विस इन करेंट स्कूल, 20 वर्ष 1 महीना 1 दिन, यानी 20 वर्ष। इसको कितना अंक मिलेगा, 100 अंक मिलेगा इसको। 20 वर्ष इस शिक्षक ने इस कैटेगरी 4 वाले विद्यालय में रहा है, यानी इसको 100 अंक मिलेगा। इसी अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका विद्यालय किस श्रेणी से आता है और आपको विद्यालय पदस्थापन अंक कितना मिलेगा। तो आपकी
उम्मीदवारी जो है, अगर किसी विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्मीदवारी कितनी सशक्त है, आप इस अंक निर्धारण प्रणाली के माध्यम से आप अपने अंक को जोड़कर आप अपनी मजबूती और कमजोरी के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं और आकलन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया, विश्लेषण पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।